नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी 4.0 में। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं कंपाउंड प्रोपोर्शनल आज स्टार्ट करूंगा, तो लीजिए आपके सामने मैं उस टॉपिक को लेकर आया हूं। कंपाउंड प्रोपोर्शन को हिंदी में हम लोग मिश्र समानुपात बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग 5 टर्म को देखते हैं अक्सर, जिसमें से एम आता है, डी, टी, ई एंड डब्ल्यू। अब सवाल है कि ये 5 टर्म में से एम का मतलब क्या होता है। तो एम का मतलब मैन होता है, जिसको हिंदी में आप आदमी समझ सकते हैं। डी का मतलब डेज होता है, दिन। टी का मतलब टाइम होता है। ई का मतलब एफिशिएंसी यानी क्षमता होता है। और आपका डब्ल्यू का मतलब वर्क या कहीं कहीं आपको वेजेज, वर्क का मतलब कार्य होता है और वेजेज का मतलब वेतन या मजदूरी होता है। अब समझना है, जैसे लिखा रहेगा 12 आदमी, तो आपको यहाँ पर समझने में परेशानी नहीं होगा कि आदमी किसको कितना बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट वहां पर समझ सकते हैं कि कितने आदमी है। तो 12 आपका दिया रहेगा 10 डेज, किसी काम को 10 डेज में करते हैं तो आपको डेज भी क्लियर रहेगा। और टाइम के बारे में जैसे दे देगा कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पर आपका टाइम क्या हो जाएगा, तो 8 आवर्स हो जाएगा। लेकिन समस्या बस आपको 2 चीज में होगा, ई और डब्ल्यू में। तो ई और डब्ल्यू को क्या कहेंगे, तो आप बस आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं जिसमें तुलना हो जाए। जैसे ए बी से दोगुना काम करता है, या ए और बी का कार्य का जो अनुपात है वो 2:3 है, या आपका दे दिया जाए ए बी से 30% अधिक कार्य करता है। तो इस तरह जहां भी कंपैरिजन हो जाए उसको हम इफिशियंसी मानेंगे और बाकी जो भी होगा उसको हम वर्क मानेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए कि 40 कॉपी बनाना, तो ये क्या है, एक तरह का वर्क है, कार्य है। दे देगा 1500 मीटर रोड बनाना है, तो ये आपका क्या है, कार्य है। दे देगा 40 मीटर दीवार को पेंट करना, तो ये आपका क्या है, वर्क है। तो इस तरह से हम वर्क को समझ पाएंगे। इसी में कुछ फार्मूला है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फार्मूले में सर बस आपको करना क्या है कि वर्क को नीचे रखना है, यानी डिवीजन में रखना है। बाकी जो भी चीजें हैं उसको आप कहाँ रखेंगे, ऊपर में रखेंगे, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, एम डी टी ई, और यहां पर क्या हो जाएगा नीचे में, यानी डिवीजन में क्या चला जाएगा, डब्ल्यू। और इसी तरह से इधर भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एलएचएस टाइप साइड में आप लिख रहे हो वहां पर 1 लगा दीजिए, और इसके इक्वल में हो जाता है एम डी टी ई बाई डब्ल्यू, और यहां पर आप 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक फार्मूला निकल कर आ गया। लेकिन इतना जरूरी नहीं है, अगर जो क्वेश्चन का डिमांड होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा डेटा, उसी को हम फार्मूला में, जैसे मान लीजिए आपका दे दे 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर आदमी दिया हुआ है और डेज दिया हुआ है। तो आप केवल क्या करोगे, आदमी M1 और D1 लिखोगे और इसको इक्वल किसके बराबर कर दोगे, M2 और D2 के, और ये आपका इस तरह से बन जाएगा। टोटल को लिखना जरूरी नहीं है। अगर वर्क भी दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, वर्क को नीचे कर देंगे। तो बस इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुरुष। चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में, तो यहाँ पुरुष की संख्या कितना है, 12 है, और कितने दिन में कार्य को करते हैं, 24 दिन में। और इधर क्या दिया हुआ है आपका, 8 मैन, यानी 8 पुरुष दिया हुआ है। इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए वेरी सिंपल है। अब इस 8 से 24 3 टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ डी का मान 36 डेज। लीजिए आंसर आपका रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु तो कितने मजदूर लगाने होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मजदूर की संख्या दिया हुआ कितना, 120, और कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो 15 दिन में। सब मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि वर्क है नहीं यहाँ, तो हम लोग वर्क को नीचे लिखते हैं, तो वर्क से यहाँ कोई मतलब नहीं है।
और इधर दे रहा है कि इसी कितना मजदूर लगाने होंगे, यानी आपका एम का वैल्यू पूछ रहा है और आपका दिया हुआ कितने दिनों के लिए, तो 10 दिन में समाप्त कर देना। बस एम का वैल्यू आपको फाइंड कर देना। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो एम का मान कितना हो जाएगा, 12 × 15 अगर कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। तो यानी कितने मैन लगाने होंगे, 180। लीजिए आंसर आपका रेडी हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यदि 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जांचें, तो कह रहा है कि 2 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं 20 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। परीक्षक कितने हैं, 4, ठीक है। कितने घंटे लेते हैं, 5, 8 दिन में लेते हैं। अब आगे बोल रहा है कि 2 परीक्षक इससे दुगनी, तो अब देखिए यहाँ पर दुगनी लगा दिया, कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये 1 होगा तो नीचे में वर्क कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इस वर्क का ये डबल होना चाहिए। तो ये अगर 1 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं 20 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करने होंगे, यानी आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आइए 5 और 4 को गुना कीजिएगा तो 20 मिल जाएगा, यानी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 आवर्स। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर 4 बुनकर है, कुछ करना नहीं है, 4 करेंगे। 4 चटाई, तो चटाई बनाना क्या है, एक तरह का कार्य है। तो कार्य को यानी वर्क को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। बस आप वर्क पहचानना समझ गए तो बाकी आपका ये टॉपिक परेशान नहीं करेगा। और 4 दिनों में, तो डेज कहाँ जाएगा, ऊपर में। और कह रहा है कि इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में, डेज दिया हुआ 8, और कह रहा है कितनी चटाई। तो चटाई हमने वर्क है, चटाई बनाना क्या है, एक प्रकार का वर्क है, और वर्क को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। या आप यहाँ पर x ना मान के w भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 4 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, यानी w का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। यानी कितनी चटाइयां बना पाएंगे, 16। लीजिए ये आंसर आपका क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में 16 आदमी इस कार्य को कर लेंगे। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, 12 आदमी है तो आदमी को ऊपर रखेंगे, दिन कितना है, 8 दिन में कर लेते हैं। और कह रहा है कि कितने दिन में 16 आदमी, तो 16 आदमी कितने दिन में, तो डेज पूछ रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 8 से 16 2 टाइम्स, और 2 से ये कितना, 6, यानी डेज की संख्या कितना हो जाएगा, 6 डेज। और देखिए कितना आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 आदमी किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में 28 आदमी इस कार्य को कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अगेन सब एक ही टाइप का है, कल हम इससे और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, इसका अगला लेवल को लेकर आएंगे। आइए समझते हैं। कह रहा है 24 आदमी, तो 24 हो जाएगा 21 दिन में। दिनों की संख्या कितना, 21, सब ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा। वर्क सिर्फ नीचे जाता है, डिवीजन में जाता है, बाकी क्या होता है, सब मल्टीप्लाई में होता है। और आपका दे रहा है कि 28 आदमी कितने दिनों में कर पाएंगे, यानी डेज। अगेन पिछला वाला टाइप का क्वेश्चन है। बनाने के लिए देखिए इसको बस सॉल्व करना है। डी का वैल्यू जितना जल्दी लाइएगा उतना ही आपका आंसर फास्ट हो जाएगा। ये कैंसिल कीजिएगा तो 7 3 टाइम्स चला जाएगा, और ये 4 टाइम्स चला जाएगा। 7 से इसको काटिएगा तो 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। और अब आप देख पा रहे हैं आंसर आपका 6 × 3 कितना, 18 डेज। तो आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। आएंगे अच्छा लेवल लेकर आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।